कई बार हमने सुसाइड करने की सोचा कि आत्महत्या कर, अब जी के क्या फर्क। सर कांग्रेस आपके लिए सर जरूरी है या मजबूरी है? एक पार्टी का विलय मैंने किया, एक इंडिविजुअल नहीं हूँ पप्पू यादव, बिल्कुल, लेकिन मेरा स्थिति क्या है, यही तो आप झगड़ा के बैगन की तरह लगता है मैं भीख मांग रहा हूँ सबसे। पप्पू यादव इतना पैसा कहाँ से लाते हैं? क्योंकि आपका एक बयान भी था सर कि 40 साल की सियासत में 280 करोड़ रुपए बांट भैया चुका तो हूं सर दुनिया आपने। को पता है, जो लोग कहते हैं कहाँ से लाते हैं, मैं डकैती करता हूँ। आपने अभी कहा कि मैंने कोविड का वैक्सीन नहीं लगाया और मैं मैदान में था। मास्क नहीं लगाए, सर आप विज्ञान को मानते हैं? बस जनता सर लगा रही थी, आपने क्यों नहीं लगाया सर? जनता विज्ञान को मान के नहीं लगा रही। मोदी ने थाली ये विज्ञान है। अंगिका समाज हम बनैबे, घरे घरे दियरा जलैबे, मिथिला समाज हम बनैबे। कार की बात करते हैं, काय का बाहुबल भाई। सर किडनी बेच देंगे, मैं भगवान की सौगंध खा के। 1000 बीघे खेती थी सर पहले शायद। वो कितना था कुछ कहना मुश्किल। अब कितने बचे हैं सर? मैं तो बोला तो 50 बीघा नहीं बचा होगा, 180 बीघा। और फिर पप्पू यादव एक टेनिस कोर्ट में दिल हार बैठे। पागल थे, हैं, रेस्पेक्ट कर। 12 साल मेरी लाइफ को चौपट किया, मेरी जिंदगी में कोहराम मचा दिया वो, आज तक पीछे नहीं छोड़ती। हम बात करते हैं कब्रिस्तान, शमशान, ईद, बकरीद, जिन्ना, पाकिस्तान, मंडल कमंडल, बैकवर्ड फॉरवर्ड, मंदिर, मस्जिद, भाग, किस्मत, भगवान, सांप, छुचुंदर, गाय, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, हम इसके बारे में बात करते हैं। मेरा सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो मेरी जाति। मैं दिल से कहता हूँ सर, मनी विल मस्ट फर्स्ट एंड जस्ट, आफ्टर मनी सेक्स विल मस्ट फर्स्ट एंड जस्ट। लालू यादव जी को सब दिन मैंने मदद की, विपक्ष का नेता बनाए, 11 एमएलए से मुख्यमंत्री बनाए। कह दे लालू यादव जी पप्पू यादव साथ नहीं रहा। जब भी हम एमपी का चुनाव लड़े, लालू यादव जी ने मेरा विरोध किया जाए। चोरी करके चुनाव आयोग ने प्राइम मिनिस्टर बनाया। चुनाव आयोग थेथरलॉजी है, निर्लजता है। एसआईआर इसी वोटर के आधार पर, इसी आईडी कार्ड पर, इसी आधार कार्ड पर आप पीएम बने हैं, तो सबसे पहले चुनाव आयोग लोकसभा भंग करे। नमस्कार, मेरा नाम नीतीश उपाध्याय है और आप एबीपी लाइव देख रहे हैं। एक फेमस शेर है कि हर आदमी में होता है 10-20 आदमी, जिसको भी देखिए कई बार देखिए। बिहार में चुनाव है, सियासी सरगर्मी गर्म है और एक नेता हमारे साथ मौजूद हैं जो पहचान के मोहताज नहीं, परिचय के मोहताज नहीं। पप्पू यादव इनका नाम है और इनके साथ हालांकि कई पद और कई नाम इनके साथ लगे हुए हैं। ये कांग्रेस समर्थक हैं, निर्दलीय एमपी हैं पूर्णिया से। इनकी छवि रॉबिन हुड वाली भी है, जनता की मदद में सबसे तत्पर रहने वाले नेता में से आते हैं। लेकिन इसके साथ, इनके नाम के साथ एक बाहुबल भी जुड़ा रहता है। तो हम पप्पू यादव जी से बात करेंगे। सर सबसे पहले आप बताइए कि आप किस परिचय को प्रायोरिटी देते हैं? और बेटा 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 बेटा, नमो बुद्धाय, जय भीम, जोहार, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। एक इंसान रहूं, अपो दीपो भवा, बस इतना ही दुनिया रखे कि एक इंसान बना रहूं। ना मैं हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, सर्वधर्म ना जादव, ना राजपूत, ना ब्राह्मण, ना भूमिहार, ना तेली, ना शाह, ना साउथ, ना नॉर्थ, ना हिंदी, ना गैर हिंदी, बस एक इंसान, सिर्फ एक इंसान। एक इंसान का होना इस देश के लिए सबसे निहायत जरूरत है जी। जिसके भीतर अहंकार ना हो, लोभ ना हो, लालच ना हो, वो सबके लिए जीते हो और गरीब को भगवान माने, कॉमन आदमी के लिए जिए, दूसरों के विचार का सम्मान करे, अधिकारों की रक्षा करे, उसको मुस्कुराने का अवसर दे और उसकी खुशियों के लिए काम करे। सर इसमें एक सवाल है। मैं आपकी पढ़ाई के बारे में देख रहा था, आप आनंद मार्ग स्कूल के प्रोडक्ट रहे हैं, वहाँ की विचारधाराओं को आप मानते हैं। इसके बावजूद जो ये एक नाम आपके साथ लगा बाहुबल का, हालांकि एक आपका दूसरा कार की बात करते हैं, काय का बाहुबल भाई। बाहुबल अलग चीज थी, अनुमान वो एक, ये बाहुबल तरीपार थे, कह दिया किसी को, कह दिया इतना बड़ा दंगा करा दिए, कोई जोगी जी पर बहुत सारे आरोप लगे। बाहुबल किस बात का, काय का, भगवान न करे इस तरह के ये संस्कार परिवार ने नहीं दिया है। देश में 100 जमींदार होंगे तो उसमें एक हम भी होंगे। बिल्कुल। और हम भी एक अच्छे परिवार से, पढ़े लिखे परिवार, दादा जूरी कोट हुआ करते थे और प्रथम मुखिया, पिताजी 32 साल एमपी का चुनाव लड़े, एमएलए का लड़े, माँ कुछ वोट से हार गई, नाना फ्रीडम फाइटर। कोई मतलब नहीं भैया, हम लोगों को कोई लेना देना नहीं, बिल्कुल साफ सुथरा
रहने वाला व्यक्ति को काहे का बाहुबल। भैया ना रॉबिन हुड और ना गरीबों का मसीहा, बस एक बेटा। सच बोलने की हिम्मत आनंद मार्ग से मिली। परिस्थितियां हीरो बनाती है, डेस्टिनी क्या करेगी आई डोंट नो। कोई एक डेस्टिनी है जिसने क्रिएट किया दुनिया को। बस मैं इतना जानता हूँ कि भगवान जिन चीज़ों को बनाया उसके लिए मैं काम आऊँ। मैं किसी गरीबों के आंख में आंसू ना देखूं। मैं न्याय जस्टिस तुरंत हो, हर परिस्थिति में हो, सर हर आप कीमत पर हो। आप ग्राउंड पे सर तत्पर भी दिखते हैं, और जैसे आपने अभी डेस्टिनी की बात कही तो एक सवाल मन में आता है कि 6 बार आप सांसद रह चुके हैं सर, तो अब आगे क्या, इसके बारे में पप्पू यादव कभी सोचते भैया हैं? 7 बार, एक बार एमएलए और हाफ 6 बार। पैंट अवार्डेड रहे हैं। और मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन और डिबेट में हिस्सा बिल्कुल लेता हूं। सहमत हूँ सर। और जो कॉमन मैन की बात होती है वही मैं आवाज़ बिल्कुल। बोलता हूँ। मैं फालतू सदन में नहीं बोलता। मौका ही 5 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट मिलती है। हर दिन मौका मिलता है, हर दिन मैं रियलिटी पे बात करता हूँ। जो मुझे पसंद है मैं वही करता हूँ, किसी से प्रभावित नहीं होता हूँ। सुकरात के तरह कोई मार दे, कबीर के तरह, बुद्ध के तरह लाठी पीट के भगा दे, चाहे 1,00,000 गोली मारे, फिर भी मेरे ज़िंदगी में डर शब्द नहीं होगा। इंसानियत के लिए, गरीब के लिए और आम आदमी के लिए, जिसमें ना कोई जाति होगी ना धर्म। मैं दिल से कह रहा हूँ, सियासत के लिए कभी किसी जाति का अनरेस्पेक्ट नहीं करूँगा, कभी किसी विचारधारा को मैं गाली नहीं दूंगा, कभी किसी अधिकार को नहीं छूऊंगा, ना कभी किसी मजहब और धर्म की आलोचना करूँगा। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि कुछ भी बनाता पब्लिक है, गरीब आदमी है, आम आदमी है, यूथ है। और वक्त बहुत मजबूत होता है। सर आप भाग से मैं ज़्यादा नहीं चलता हूँ, कर्म से चलता हूँ, बिल्कुल। लेकिन फेट कहीं ना कहीं, कभी न कभी लोगों की मदद करता है। मैं धर्मवादी नहीं हूँ, कर्मवादी हूँ। और कर्मवादी लोगों को दूसरों की बात करनी चाहिए, अपनी बात कम करना चाहिए। सर आप जनता की सेवा करते हैं, आप सांसद बने, तो क्या आपकी महत्वाकांक्षाएं या यहीं तक सीमित है कि पप्पू यादव मेरी और कोई- सांसद होंगे? मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। मेरी महत्वाकांक्षा यही है कि जो डेस्टिनी है और जो जनता है वो तय करें। एक जिम्मेदारी, एक दायित्व जो देगा, उसको दुनिया में किसी से भी उसके लिए जिएंगे। गरीबी नहीं रहने देंगे, आंसू नहीं बहने देंगे, डर पैदा नहीं होने देंगे, अभाव में नहीं जीने देंगे, और किसी भी सिस्टम को राजा नहीं बनने देंगे। किसी भी नेता और व्यवस्था को मैं पब्लिक पर बोझ नहीं बनने दूंगा। गरीब आदमी का रामराज होगा, आम आदमी का रामराज होगा, और आर्थिक आज़ादी मेरे लिए सबसे पहले होगी। न्याय 1 घंटे के अंदर होगी। नामो निशान मिटा देंगे सबसे पहले भ्रष्टाचार, बिल्कुल। जड़ से। कोई 1 रुपया किसी के जेब से ले लिया तो या तो हम रहेंगे या तो वो रहेगा। हम छोड़ देंगे भारत। सर एक सवाल है, हालांकि हम लोग राजनीतिक चर्चाओं पे आगे बढ़ेंगे, आपकी व्यस्तताएं काफ़ी रहती है, हम अभी भी देख रहे हैं। आपके बेटे दिल्ली प्रीमियर लीग में काफ़ी शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको समय मिलता है, मैच देखते हैं या कभी जाते हैं नहीं, मैच जाते देखने? हैं। और हाल में ही सर धुआंधार बल्लेबाजी की है आपके मैं बेटे ने। मेरे बेटे पर ही नहीं, मेरी बेटी भी टेनिस इंडिया खेलती है। टेनिस और के लिए मेरा बेटा और बेटी दोनों इंसान हैं। गर्व है मुझे। मैच और देखते हैं सर? मेरा क्रिकेट से बहुत तात्पर्य नहीं है, लेकिन बेटे, भगवान मेरे बेटे को इंडिया खेलने का मौका दे। और जिस तरह वो खेल रहा है, मुझे लगता है एक ना एक दिन उनका कर्म, उनका फेट उनके, हमारे बेटे को सपोर्ट करेगा। बिल्कुल। सर एक सवाल लेते हैं, मतलब एक वायरल 2-3 चीज़ें हैं आपके लिए। एक अभी हाल में ही सर एक वीडियो वायरल हुआ, शायद पूर्णिया का था, जहां आप गाड़ी से 100-100 रुपए के नोट बांट रहे थे। 500, 200, 400 जो जहाँ, ये तो बचपन से मेरा पूरा परिवार ही बांटता है। हम तो बचपन तो से सोशल मीडिया पे सर एक सवाल इस पे आ रहा था कि पप्पू यादव इतना पैसा कहाँ से लाते हैं, क्योंकि आपका एक बयान भी था सर कि 40 साल की सियासत में 280 करोड़ रुपए बांट भैया, चुका हूँ तो सर दुनिया आपने। को पता है। बिल्कुल, कोरोना में पूरे इंडिया हमने में देखा गए। सर। हर घटना में, भूज में आया, भूकंप आया तो सबसे पहले हम ही गए।
बिल्कुल आप गए। गुजरात, उत्तराखंड में हम ही गए, उड़ीसा में हम ही गए, मणिपुर हम ही गए, महाराष्ट्र वो तो गए, सब सोशल मीडिया पर है। डेली डेली सर लाख आप रुपया गए। से लेके 10 लाख तक बांटने का मौका मिलता है। जो लोग आते हैं उसको लौट के नहीं जाने देते हैं। पीछे में सेवा आश्रम है, 500 लोग रहते हैं, 5-8 आदमी एम्स में काम करते हैं। नहीं, वो कोई है, भी देश का गरीब आदमी यहाँ से इलाज के बगैर नहीं जाता। नहीं जाता। यदि कोई अस्पताल 2 लाख 4 लाख 5 लाख के चलते किसी का बदलाव है तो उसको छोड़ना पड़ेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। मेरे दरवाजे से आएंगे, मेरे पास कुछ नहीं बचेगा, शरीर भेज देंगे, सर किडनी भेज देंगे। मैं भगवान की सौगंध खा के कहता हूँ, मेरे लाइफ का अपना कोई मतलब नहीं, रोने तो किसी को नहीं देंगे। जब तक जिंदा हैं, पैसे के अभाव में कुछ भी किसी को दिक्कत नहीं होने देंगे, ये मैं आपको वादा करता हूँ। मरना पसंद करेंगे, लेकिन कोई पैसे के अभाव में कोई पढ़े नहीं, कोई अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी के साथ जी ना पाए, ये नहीं होगा। इसीलिए जो लोग कहते हैं कहाँ से लाते हैं, मैं डकैती करता हूँ, बांटता हूँ ना। पूरा नेता और पूरा माफिया, अदानी अंबानी सबके पास पैसे हैं, सारे बाबाओं के पास पैसे हैं। काहे हिंदू मुसलमान करते हो, काहे भगवान भगवान करते हो? जाओ बांटो, भगवान तुमको मदद करेगा। जाओ एक एक गरीब के लिए जियो, स्कूल बनाओ, अस्पताल बनवाओ और फ्री करो। कैंसर, किडनी, ब्रेन ट्यूमर, हार्ट, ये सब का इलाज जितने मिडिल क्लास और गरीब के लोग हैं, बिलो ऑफ पॉवर्टी ले। हमारे बिहार में 33,000 पर कैपिटा इनकम है सालाना, 8,000 10,000 भी नहीं है। यूपी में 53,000। कैसे जीते होंगे बच्चे? एक पत्रकार को किसी को कितना पैसा मिलता है? भारत की स्थिति क्या है? हम इकोनॉमी के बारे में बात कहाँ करते हैं? बिल्कुल। हम बात करते हैं कब्रिस्तान, शमशान, ईद, बकरीद, जिन्ना, पाकिस्तान, मंडल कमंडल, बैकवर्ड फॉरवर्ड, मंदिर मस्जिद, भाग, किस्मत, भगवान, सांप, छुचुंदर, गाय, बकरी, कुत्ता, बिल्ली। हम इसके बारे में बात करते हैं। हम बात करते हैं एनआरसी, सीए, वक्त के बारे में। हम बात कहाँ करते हैं कि आजादी कैसे मिले, अच्छे हॉस्पिटलाइज कैसी व्यवस्था हो। हम इसके बारे में कहाँ बात करते हैं कि हवा कैसे हो, पानी कैसे सही मिले। ये बात पैसा कहाँ से लाते हैं, मेरे बारे में आपको पता करना चाहिए। ना कोई अकाउंट में, ना कोई ठेकेदारी, ना कोई धंधा, आप पता कर लो। 100 जमींदार थे भारत में, एक हम भी होते नहीं है। 50-100 बीघा भी जमीन नहीं है अब। 1000 बीघे खेती थी सर पहले शायद। कितना था कुछ कहना मुश्किल। अब कितने बचे हैं सर? मैं तो बोला तो 50 बीघा नहीं बचा होगा, 180 बीघा, वो भी स्थिति नहीं होगी। पूरी दुनिया मदद करती है, हमारे सारे परिवार में लोग पैसे वाले हैं हमको छोड़ के। हमारे चाचा, मामा, नाना, काका सब करोड़पति है। हमारी बहन, बुआ 100 करोड़, 200-400 करोड़ की मालिक है हमारी बहन। सब लोग हमको, हमारे दोस्त सब मदद करते हैं। लो बांटो, लो बांटो। हम भी अपने परिवार और से मांगते रहते हैं। कोरोना में हमने जमीन बेच दी, 5 बीघा जमीन पटना पूर्णिया का, वो तो रजिस्ट्री है, सबको बोलो जाके देखे। पटना के बाहर में 90 कट्ठा जमीन अपने ऑफिस के पीछे वाला बेच दिया। बोलो सब कुछ, आप पूर्णिया में पूछो, ये तो दुनिया बताएगी कि पप्पू यादव जमीन बेचा कि नहीं। ये सवाल कहां है? सवाल ये है कि पप्पू यादव ने क्या किया। पप्पू यादव के यहां से कोई जात पात हुई, हिंदू मुसलमान हुआ? बस इंसान को देखे मदद करो, इंसान को देखे न्याय व्यवस्था करो, इंसान के लिए जियो, मरो। सर इस पे ये भी बात होती है कि अगर पप्पू यादव सिर्फ वोट के लिए करते तो पूर्णिया में कर लिया होता, पैसे बांटते, मदद करते, लेकिन पप्पू यादव तो पूरे देश में मदद करते हैं। मणिपुर, उड़ीसा, गुजरात, कोरोना। बिल्कुल, हम मरने गए थे कि जीने गए थे? हम उनसे पूछना चाहते हैं जो लोग ऐसी बात करते। हम तो बूस्टर डोज नहीं लिए, हम तो सुई नहीं लिए, हम तो मुंह पे मास्क नहीं लगाए। हम आपके माध्यम से उसको पूछना चाहते हैं, क्यों गाली देते? हम चौसा में बाढ़ में मर रहे थे, घर गिर जाता 30 सेकेंड में। हम पटना बाढ़ में, मेरा ब्लड इन्फेक्शन हो गया, डॉक्टर ने कहा नहीं बचोगे। हम इनसे पूछना चाहते हैं
तुम क्यों नहीं करते हो? तुम भी राजनीति करो। यदि हम राजनीति करते हैं तो हमको वोट क्यों नहीं देती? हमको मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना दिए? हमको तो राजेंद्र नगर में 8,000 हमारे पार्टी को वोट नहीं मिला। मधेपुरा के जादव ने हमको हरा दिया। जो मेरा जाति, जिसको जाति कहते हो, सबसे बड़ा दुश्मन मेरा वही है। गरीब पागल है, बेटा मानता है। मेरा जाति लालू यादव को देखता है। मेरा सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो मेरी जाति है। मैं दिल से कहता हूं सर, मधेपुरा ने जब एमएलए में हरा दिया ना, तो कई बार हमने सुसाइड करने की सोचा कि आत्महत्या करो। अब जी के क्या फायदा? हम कांग्रेस में प्रियंका गांधी जी ने जितना हमको उस वक्त सवाल, यदि प्रियंका गांधी का वो फोन नहीं आता सर, हमको सबने छोड़ दिया था। अपनों ने, हमारे घर परिवार सबने छोड़ दिया था। तब मैंने पार्टी का विलय किया। मेरे साथ सिर्फ गरीब है। पूर्णिया ने कभी हमको नहीं छोड़ा आज तक। घर मेरा मधेपुरा है, पैदा हम पूर्णिया में लिए। पूर्णिया ने कभी नहीं छोड़ा। और 4 बार निर्दलीय सांसद रहे। 5 बार निर्दलीय 5 बार। दुनिया के रिकॉर्ड में 2 बार कभी कोई इंडिपेंडेंट नहीं हुआ। अकेला पप्पू यादव। मैं तो कह रहा हूं कि क्यों गाली देते हो? सर यहीं से आपने अभी कहा, हालांकि हम लालू यादव पे भी जाएंगे, कांग्रेस पे भी जाएंगे, आपने अभी कहा कि मैंने कोविड का वैक्सीन नहीं लगाया और मैं मैदान में था। मास्क नहीं लगाए। सर आप विज्ञान को मानते हैं? बस जनता सर लगा रही थी, आपने क्यों नहीं लगाया सर? जनता विज्ञान को मान के नहीं लगा रही थी। मोदी ने ताली थाली, ये विज्ञान है। WHO ने कहा था क्या रेमडेसिविर लगाने के लिए? ये वार था चाइना टू अमेरिका के बीच, छद्म वार था। मैक्सिको सिटी, रूस को पहले क्यों नहीं हुआ? वियतनाम को क्यों नहीं हुआ? सर मैं जानता हूं दुनिया के बारे में। सर आप प्रेमानंद जी को दोनों किडनी नहीं है, एक भी सुई नहीं लेते हैं, दवाई नहीं लेते, कैसे जिंदा है? विल पावर, ह्यूमैनिटी। हमको कोई चैलेंज करके दिखा दे, है हिम्मत तो कोई मार के दिखा दे। हम तो कहा था कि कोरोना मार के दिखा दे। क्या बात करते हैं? हर दिन बैठ के गाली देते रहना, पॉर्न देखते रहना। नेता लोगों का धंधा यही हो गया और लोगों का यूथ का। किसी को गाली दे दो, अरे यार अपनी लाइफ जियो ना, क्यों गाली देते हो? बस इस देश में 4 ही चीज आता है। मनी विल मस्ट फर्स्ट एंड जस्ट, आफ्टर मनी सेक्स विल मस्ट फर्स्ट एंड जस्ट, आफ्टर सेक्स कास्ट विल मस्ट फर्स्ट एंड जस्ट, आफ्टर कास्ट रिलीजन विल मस्ट फर्स्ट एंड जस्ट। ये 4 चीजों पर देश है। गरीब को छोड़ दो। इश्क और मुस्क, माल गाल, राम राम जपियो रे, सब माल हरपियो रे। भगवान का भी इस्तेमाल। सर एक और वायरल हुआ था वीडियो आपका, आप पार्लियामेंट में शपथ लेने जा रहे थे और आपने कहा कि हम 6 बार के सांसद हैं, हमको आप सिखाएंगे। आप हमको बताइए, रिजवी जी जैसा आदमी भी हमको कहते हैं कि पप्पू यादव जी दिस इज द नॉट प्रॉपर वे एंड प्रॉपर पैलेस। तुम लोग भगवान का नाम ले रहे हो, नेता का नाम जय जयकारा कर रहे हो, ठीक। हमने कहा #रीनीट, तो हमको ज्ञान देने लगे। अब ज्ञान भी ये लोग दे, गोबर पर घी डालने से क्या मिलेगा? आप हमको बताओ। हम बात करेंगे मुद्दे की, ये लोग बात करता है हिंदू मियाँ की। कोई आता है अपने जात की बात करता है, कोई अपने नेता का जय जयकारा करता है। हम बिहार की जनता का जय जयकारा करें, उसमें भी पप्पू यादव को कथा बांट रहे हैं ये लोग। सर अब हम हार्डकोर पॉलिटिक्स पे आते हैं। अभी सर बिहार में राजनीति सर है, चुनाव है, आपने अभी हाल ही में पार्टी का विलय किया, तो सर एक सवाल मन में आता है कि पप्पू यादव जो खुद मजबूत नेता हैं, है ना, वो क्या बिहार में, क्योंकि लालू यादव के साथ जाने को उनके दरवाजे बंद हैं, जैसा अभी आपने कहा भी कि हमारी जाति ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है और जो तवज्जो लालू जी से मिलनी चाहिए आपको या जो सपोर्ट मिलना चाहिए नहीं मिला। बीजेपी में सर आइडियोलॉजी के हिसाब से मुझे लगता है कि आपको जाना मुश्किल है, तो सर कांग्रेस आपके लिए सर जरूरी है या मजबूरी है? और इसके साथ सर ये भी जोड़ दो, जैसे आप पूर्णिया में चुनाव लड़े, आप पूर्णिया एक सीट मांग कर रहे थे लेकिन आपको निर्दलीय, आपने वहां से भी निर्दलीय चुनाव लड़ा। इसके साथ सर एक और वीडियो वायरल हुआ था सर आपका, आप तो सर सोशल मीडिया पे छाए रहते हैं,
जिसमें तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की सर यात्रा थी और आप बस पे चढ़ना चाह रहे थे। सर एक बात सुनिए, तो क्या आपकी मजबूरी हो गई एक है तो सर वो कांग्रेस? वो तो क्योंकि गलत, आप खुद मजबूत हैं। नहीं वो गलत है। अब जो दुनिया पप्पू यादव को देख रही है, मोदी जी से ज्यादा सोशल मीडिया मेरा वायरल है। यही कह रहा हूं मैं। ना मैं 1 रुपया लगाता हूं सर, देख लो आप मेरा उठा के फाइल। जब पैसा लगाएंगे तो सब दिख जाएगा। ऑर्गेनिक है, पूरी दुनिया पागल की तरह प्यार करती है। सर मैं बेटे की तरह भगवान मानता हूं इंसान को, और सच बोलने की कुव्वत है, ये मैं आपको बता दूं। तो कांग्रेस, मैं चढ़ ही नहीं रहा था, मेरा नाम ही नहीं था वहां। गलत मिस्टेक, हम गिर गए थे अपने नेताओं के साथ। हमारे नेता चल रहे थे, उनके लिए हम वहां खड़े थे। हम तो 6 बजे से बिहार बंद कर रहे थे। उसको मिसअंडरस्टैंडिंग किया गया, मैनिपुलेट किया गया, पूरा मैनिपुलेट किया गया। अच्छा। उसके बाद आप कह रहे हो मजबूरी या राजनीति। सर कांग्रेस एक विचारधारा है, मैं रहूं, कांग्रेस निकाल दें, मजबूरी जनता है। मैं सर इस जन्म में, किसी जन्म में अपनी पार्टी का विलय नहीं करता। जनता को 2 बार मैंने चुनाव लड़के देखा, सपा का अध्यक्ष थे, वहां भी हम लड़के देखे। नीतीश कुमार एक बार, नीतीश कुमार सेकुलर व्यक्ति है, मैं आपको बता दूं, और एक ईमानदार आदमी है। नीतीश कुमार अकेले लड़ा, माइनॉरिटीज के लोगों ने वोट नहीं दिया। सर मेरा रिश्ता गरीबों के साथ और माइनॉरिटीज के साथ बिल्कुल व्यक्तिगत है। लेकिन जब आप ऐसी बातें करते हैं तो कांग्रेस से आपका एक तरफा प्यार दिखता है सर मेरी बात समझिए ना, मैंने पहले कहा कि कांग्रेस के विचारधारा के साथ राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी का मेरे पर ट्रस्ट और ब्लेसिंग है। राहुल गांधी जी का सच मुझे पसंद है। लेकिन सर आप जो जनता की सेवा करते हैं, लेकिन दिक्कत क्या है कि सच आदमी किसी को पसंद नहीं होता। सुकरात को जहर दिया, कबीर का क्या हाल हुआ? बुद्ध को भारत छोड़ना पड़ा, राम को जाना पड़ा, शिव को जहर पीना पड़ा, कृष्ण को मथुरा से भागना पड़ा, हजरत हुसैन को कुर्बानी देनी पड़ी, गुरु गोविंद के 4 बच्चे चुनाव में चुना गए। तो पप्पू यादव तो एक साधारण आदमी, हमारा क्या गति होगा? सर मैं बुरे परिस्थिति में हूं, आज मैं आपको सच कह रहा हूं। 1 सालों के अंदर जितना अपमानित एक परिवार के कारण मैं जितना आइसोलेट हुआ हूं, लालू यादव जी को सब दिन मैंने मदद की, विपक्ष का नेता बनाया, 11 एमएलए से मुख्यमंत्री बनाया। कह दे लालू यादव जी पप्पू यादव साथ नहीं रहा, नीतीश कुमार जी के साथ हम खड़े रहे, लेकिन पप्पू यादव किसी को पसंद नहीं हुआ। ये 1989 की बात है जो आप 11 सांसद, उसके पहले 90 में, 88 में विपक्ष का नेता। तो एक तरफ जनता से भी चला जाता हूं और ये लोग मानने को तैयार है, हवा और एम्बुलेंस के पहले सब जगह पहुंचते हैं, सबकी मदद करते हैं। माफिया और अपराधी के खिलाफ बचपन से लड़े, लेकिन हालत क्या है? तो सर हालात क्या है? एक पार्टी का विलय मैंने किया, एक इंडिविजुअल नहीं हूं पप्पू यादव, बिल्कुल, लेकिन मेरा स्थिति क्या है? यही तो आपसे पूछा, झगड़ा के बैगन की तरह लगता मैं भीख मांग रहा हूं सबसे। बिल्कुल। 2 आदमी के अलावे पता नहीं किनको क्या मजबूरी है कांग्रेस में, क्योंकि आज भी लोग गलत आदमी को लेके चलते हैं। जो कांग्रेस ने जितना नेता को दिया सब कांग्रेस को छोड़ा, कांग्रेस में रह करके कांग्रेस की आलोचना करता है, और हम कांग्रेस का बाहर रह के कांग्रेस के लिए जीते, कांग्रेस के नेता के लिए जीते। और कांग्रेस की एक टीम है जो पप्पू यादव कहां से प्रभावित है, किस परिवार से प्रभावित है, रोको रोको। सर पहले कांग्रेस पे बात कर लेते हैं। जैसा कि आप कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस में आगे बढ़ने के लिए पता नहीं क्या वो है, लेकिन आपके जो समर्थक हैं पूरे बिहार में, जहां आप मदद करते हैं, आप जनता के बीच रहते हैं, वो चाहते हैं कि कांग्रेस के पास तो अभी कोई फेस है नहीं, तो क्यों ना पप्पू यादव को आगे करे पहला। और अगर नहीं करती है ना, अगर पप्पू यादव को अपना भविष्य, मतलब एक सीधा सवाल है कि क्या कांग्रेस में पप्पू यादव का भविष्य है? नहीं, हमको नहीं लगता। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के अलावे मुझे कांग्रेस में, मुझे नहीं लगता कि जो समाज में मजबूत लोग हैं और मास लीडर है, इन दोनों के अलावा तो आप ऐसे ही समर्थन करते रहेंगे कांग्रेस का? सर
जनता जो ना करे, जनता मजबूरी है, जनता प्यार करती है, उसको छोड़ के मैं कुछ नहीं कर सकता सर। इसलिए आज मैं रोड पर हूं सर, मैं अपमानित झेलता रहता हूं। जनता से बड़ा कुछ नहीं है सर। अन्यथा सर, जो लोगों को बहुत घमंड है ना, वो अब लालू यादव का परिवार है या ऐसा है सर, मैं उसके घमंड को चकनाचूर कर देता सर। सिर्फ मैं सीमांचल कोसी में पैदा लिया हूं, मुसलमान का पारिवारिक अटैचमेंट पप्पू यादव को रोकता है, और गरीब यूथ का। मुसलमान सर 30-35% पूर्णिया में। सर मुझे नहीं पता, मैं परसेंटेज पर नहीं जाता, मैं रिश्ते पर जाता हूं सर। यूथ पागल है, मैं परसेंटेज पर नहीं जाता हूं सर, मैं फालतू बात नहीं बोलता हूं सर। जैसे लालू यादव को आपने अभी बताया कि नेता विपक्ष आपने बनाया, 11 एमएलए का समर्थन आपने रेस्पेक्ट किया। करता हूं, आज तक करता हूं। तो फिर सर वो दूरी कहां से बनी या क्यों बनी? लालू क्यों यादव आप जी, करीब लालू नहीं यादव जी ने कभी भी जब भी हम एमपी का चुनाव लड़े, लालू यादव जी ने मेरा विरोध किया जाके पूर्णिया में। आए? सर कभी बात नहीं हुई आपकी, क्यों? सर वो लालू यादव जी के अपने तरीके थे, उस पर मैं नहीं जाना चाहता, छोड़ दीजिए। वो पास था। लालू यादव जी मेरे प्रेजेंट नहीं है, प्रेजेंट है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। तो महागठबंधन सर जो बिहार में चुनाव लड़ेगी विधानसभा का, लड़ना चाहिए, तो जीतना तेजस्वी चाहिए। सर मुख्यमंत्री जी को आइसोलेशन में डाल दिया है बीजेपी के लोगों। नीतीश कुमार जी एक बेहतर आदमी, मैं नहीं जानता हूं कौन क्या करेंगे राहुल गांधी जी, लेकिन मैं इतना जानता हूं बिहार का भला राहुल गांधी जी के विजन से हो सकता है, और या कोई एक नए आदमी के चेहरे से हो सकता है। लेकिन तेजस्वी की तो मजबूत दखल रहेगी ना सर सरकार में। मेरे लिए मेटर व्यक्ति नहीं है, मेरे लिए मेटर राहुल जी का विजन है और महागठबंधन है। व्यक्ति मेरे लिए कोई माने नहीं रखता, कोई माने नहीं रखता। तो गठबंधन के पास सर कौन चेहरा है तेजस्वी के अलावा? सर अब गठबंधन तय करना होगा, गठबंधन तय करे कौन क्या है, कौन चेहरा है, उसमें ना मैं प्रवक्ता हूं ना तीन तेरा। बिल्कुल सर। सीमांचल की राजनीति की आपसे मैं बात कर लूं, आप सीमांचल से हैं। एआईएमआईएम के बढ़ते प्रभाव को सर आप सीमांचल में कैसे देखते हैं? हर आदमी पार्टी बनाता है, ओबीसी जी अच्छे हैं सर, उनके 4 विधायक भी भले जीते थे बुरे सर हैं आपके इलाके में। सर देखिए एक बात मैं बता देता हूँ, इमोशंस के साथ भारत चलता है हमेशा। आप उठा के देखिए, शुरू से लेके इंदिरा गांधी जी और कांग्रेस आजादी से लेके आज तक इमोशंस के साथ खेलना जानते हैं ओबीसी जी, और ट्रस्ट भी लोग करते हैं। लेकिन आरएसएस हो या ओबीसी जी हो या किसी या भारत एक तरफा गलत राजनीति को पसंद नहीं करता बहुत, ये मैं आपको बता दूं। भारत सेकुलरिज्म की ओर है, भारत सर्वधर्म संभव है, वसुधैव कुटुंब का है, सबको लेके चलना पड़ेगा। एसआईआर, नफरत की बात नहीं करना पड़ेगा। एसआईआर पर पप्पू यादव की क्या प्रतिक्रिया? बिल्कुल क्लियर है सर, गलत है। चोरी करके चुनाव आयोग ने प्राइम मिनिस्टर बनाया राहुल गांधी जी शुरू से, और हम लोग बोल रहे हैं चुनाव आयोग सही नहीं है। हम मधेपुरा में हारे भी चुनाव आयोग के चलते। राहुल गांधी जी ने जिस एक एक चीजों को चुनाव आयोग की तरह दिखाया गया, आप उसको देख लीजिए। ना तो वो सीसीटीवी फुटेज देने को तैयार, ना वोटर लिस्ट देने को तैयार। 5.5 साल बजे के बाद 1 करोड़ कौन वोटर है, ना 6 फॉर्म पर सब कुछ दिख गया। एक रूम में 480-40 कहां से आया, एक नाम वाला व्यक्ति 12 जगह 20 जगह वोट डाल रहा है, सब कुछ सामने है सर, सब कुछ सामने है। चुनाव आयोग को 1 मिनट भी रखना नहीं चाहिए, बर्खास्त किया जाना चाहिए। सर चुनाव आयोग तो न बैकफुट पे राहुल गांधी आना चाह रहे हैं, न चुनाव आयोग, सामने बिहार का चुनाव है। आयोग थेटरलॉजी और निर्लजता है। एसआईआर इसी वोटर के आधार पर, इसी आईडी कार्ड पर, इसी आधार कार्ड पर आप पीएम बने हैं, तो सबसे पहले चुनाव आयोग लोकसभा भंग करे, लोकसभा भंग करे, नया चुनाव कराए, फिर से प्राइम मिनिस्टर बने नरेंद्र मोदी। सबसे पहले, यदि ये गलत है तो सबसे पहले 6 महीना पहले वोटर लिस्ट बनाए, 6 महीना के बाद पूरे देश का सैर करा लो। डायरेक्ट डकैती कह रहा मैं 65 लाख का नाम ही नहीं दूंगा। आप बताओ सर, ये जो दावा राहुल गांधी कर रहे हैं या जो दावा आप कर रहे हैं, चुनाव आयोग सर बैकफुट पे उसमें नहीं आ रही है, वो भी कह रही है कि भाई ये फर्जी बातें कर रहे हैं। वो अपने आका को खुश करने के लिए वहां बैठा हुआ है, वो प्रवक्ता है, चुनाव आयोग थोड़ी है। अब जिस नेता पर सर आप बोलने से बचते हैं, तेजस्वी यादव ने इस मामले में ये कहा
कि चुनाव को बैकआउट कर देना चाहिए। सर तो क्या महागठबंधन मैं इसको ऐसा नहीं मानता, हम्म। मैं ऐसा नहीं मानता, मरता क्या नहीं करता। हम ऐसा मानते हैं कि हर कीमत पर, चुनाव लड़ेंगे। हर कीमत पर हमें राहुल गांधी जी के तरह लड़ना चाहिए, सड़कों पर जाना चाहिए, जनता को एक करना चाहिए और बड़ी क्रांति की जरूरत है। सर अब मैं फिर एक बार आपको सीमांचल ले जाता हूँ, बिहार ले जाता हूँ, पूर्णिया ले जाता हूँ। अंगिका से सर आपके रिश्ते कैसे रहे? बहुत, हमारे फादर अंगिका समाज के सेक्रेटरी रहे। हमारा घर मैथिली में है और जन्म हम बचपन में कौन सी भाषा बोला करते थे आप लोग? अंगिका समाज हम बनैबै, घर घर दियरा जलैबै, मिथिला समाज हम बनैबै। सर अंगिका के उत्थान को लेके क्या प्रयास पूरी कर लड़ाई रहे है हैं? और हम चाहेंगे कि जिस तरीके से भोजपुरी और मिथिला को अष्टम सूची में लाने का बड़ा लड़ाई, और हमारे अटल जी ने भी अंगिका को भी अष्टम सूची में लाना चाहिए। वो कर्म की भूमि है और अपनी उनकी संस्कृति है। विक्रमशिला से लेकर के हर चीज को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। अंग देश का अपना एक, बिल्कुल मैं वहीं से हूँ सर। एक महत्व है और कई बार अंग भाषा को लेकर, अंगिका भाषा को लेकर के हम सवाल उठा चुके हैं और आने वाले समय में अंगिका भाषा की लड़ाई हम आर पार की लड़ेंगे। हम आपसे एक दो और सवाल आखिरी कर लेते हैं। इसमें सर एक तो निजी जीवन पर आपके एक दो सवाल होंगे मेरे, लेकिन उससे पहले सर एक अजीत सरकार हत्याकांड जो सर आपके साथ ये नाम जुड़ा, हालांकि हाईकोर्ट से आप बाइज्जत बरी हो चुके हैं सर कोई लेकिन आप क्योंकि जेल में लंबे टाइम तक रहे, मैं कहीं पढ़ रहा था आप कह रहे थे मेरा एक लंबा समय खराब हुआ, मैं राजनीति में और आगे रहता। इस पर सर आप क्या कहना चाहेंगे? लालू यादव जी ने इस केस में नाम डलवाया। देवेगौड़ा को 9 महीने के बाद सीबीआई इंक्वायरी हुई थी। सर मेरे कैरियर, यदि हम लालू यादव जी के लिए बेटे की तरह पागल रहे तो मेरे कैरियर को समाप्त करने में लालू यादव की भूमिका सबसे बड़ी। सर आज तो तेजस्वी सर 90 के पहले मुझ पर कोई केस नहीं था सर। हम तरी पार नहीं थे, या हम दंगा नहीं करवाए, या हम जोगी आदित्यनाथ नहीं है सर। हम 100 जमींदार फैमिली में एक हैं, पढ़े लिखे परिवार से, आनंद मार्गी हैं। बहुत बार हमला हुआ हम पर सर। मुझे धंधे में नहीं था, कोई मतलब नहीं। लालू यादव जी ने 9 महीना बाद, देवेगौड़ा जी जिंदा हैं, देवेगौड़ा जी यदि सच जाके पूछ लो आपको मेरी सौगंध है, सच बता देंगे देवेगौड़ा जी की किस तरीके से हमारे केस को इंडोर्स किया गया। सीएम इब्राहिम और सरदार जी यदि जिंदा है तो उससे पूछ लो। इस केस में जबरदस्ती मेरा नाम लालू यादव जी ने। सर आपने लालू यादव को फिर से चर्चा में लाया तो दो छोटे लालू यादव जी मेरे लिए आज भी पिता की तरह है। मैं अनरेस्पेक्ट कभी नहीं कहा। आप जाओ, भट्टी जी जिंदा है, अभी बीएमपी में डीजी है, पूर्णिया के एसपी थे। जाओ आप भट्टी जी से पूछो कि इसमें पप्पू यादव की कोई भूमिका थी। जाओ, मैं चैलेंज करता हूं, देवेगौड़ा जी से पूछो, हैं जिंदा। मैं अपने 2 किताब लिखे, 12 साल मेरी लाइफ को चौपट किया, मेरी जिंदगी में कोहराम मचा दिया वो घटना, आज तक पीछे नहीं छोड़ती। मौत हो जाता है मेरी। सर आपने लालू यादव को इस चर्चा में लाया तो ये बताइए तेज प्रताप यादव को नहीं, परिवार से सर अलग नहीं, कर दिया परिवार गया, के चीजों में किस परिवार और दियाद में बनो है भाई। घर घर के बेटर है, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। मैं परिवार के बीच में नहीं पड़ता, वो उनका मैटर है। लालू यादव जी पहले से जानते थे तेज प्रताप जी को, तेजस्वी जी, तेज प्रताप जी दोनों साथ रहे। आज क्या मैटर है वो दोनों और घर जाने, उसमें मैं क्यों बोलूं। ठीक बात है सर। चिराग पासवान लगातार बयान देते हैं, बिहार सरकार पर भी सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं। वो बीजेपी से पूछिए। अब चिराग जी या तेजस्वी जी या और जी और भी, क्योंकि सर बिहार में चुनाव है, किसी न किसी विरासत के हिस्से हैं। बिल्कुल, उनको मौका मिलता है, अच्छा करे, उसमें क्या दिक्कत है। जनता का खाली विरासत से दुनिया नहीं चलती। या आप बोलते हैं तो बीजेपी से पूछिए क्यों बुलवाते हैं, या उपेंद्र कुशवाहा जी बीजेपी बुलवाती है। अब बीजेपी से पूछिए, कभी हनुमान बना लेते हैं, कभी भगा देते हैं, लात मार देते हैं, कभी रामविलास जी और किसी का तस्वीर फेंक देते हैं। अपॉर्चुनिस्ट राजनीति बीजेपी करती है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। साफ सुथरी राजनीति की जरूरत है। सर अब एक छोटे से सवाल का जवाब दीजिए, राजेश रंजन का नाम पप्पू यादव कैसे पड़ा? मेरा घर, कद के हिसाब से मेरा घर में कुमार साहब थे, कुछ थे। पप्पू यादव, हमारी बड़ी माँ ने हमको पप्पू कह दी।
हमारे आनंद मूर्ति जी ने, हमारे गॉड ने, हमारे इष्ट ने हमारा नाम राजेश रंजन रखा। तो पप्पू पप्पू हो गए, सबने प्यारा नाम, परिवार का नाम पप्पू पप्पू करने लगे। और फिर पप्पू यादव एक टेनिस कोर्ट में दिल हार बैठे। पागल थे, हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, पागल रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, एबीपी लाइव के साथ शुक्रिया, धन्यवाद, आपने वक्त प्रणाम। दिया। हमारे साथ पप्पू यादव जी बातचीत करने के लिए मौजूद थे, उन्होंने तमाम सवालों पर जवाब दिया। उम्मीद है आपको ये इंटरव्यू पसंद आएगा। पप्पू यादव से हम बिहार चुनाव के बाद इंटरव्यू करेंगे। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।